ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। बिहार में बुधवार से लॉकडाउन 4 प्रभावी हो गया है। लॉकडाउन 4 में लॉकडाउन 3 के मुकाबले दुकानों को खुला रखने की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। 28 दिन के बाद दवा दुकान, राशन और फल सब्जी की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें भी खुल गई हैं, जिससे बाजारों में चहल पहल बढ़ गया है। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद के विवाद के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर पतंजलि संस्थान की आयुर्वेदिक दवा के बारे में योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण दोनों ने दावा किया है कि दवा के सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब फाइनल स्टेज का काम चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद पंचायत चुनावों में बुरे प्रदर्शन, आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति, सरकार संगठन में बेहतर तालमेल की कमी और जनता में मौजूदा छवि जैसे तमाम मुद्दों पर फीडबैक लिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन की मार झेलने वाले ऑटो व कैब ड्राइवरों की मदद के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मई महीने के शुरू में ही ऐलान किया था कि दिल्ली के 1.5 लाख से ज्यादा ड्राइवरों को 5,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसी तर्ज पर अब कई राज्यों की सरकारों से वहां के स्थानीय ड्राइवर भी इस तरह की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड भी इस फेहरिस्त में शामिल हुआ है, जहां लॉकडाउन के दौरान शिकार हुए ऑटो ड्राइवर ये मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर वह सीधे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलने पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन फैक्ट्री मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मालिक रातों रात फैक्ट्रियों को ताला लगाकर भाग रहे हैं। बद्दी के थाना गांव में एक निजी फैक्ट्री ने रातों रात कंपनी का गेट बंद कर दिया और फैक्ट्री मालिक फरार हो गया। मजदूरों के लिए कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया, जिसके तहत जो मजदूरों को बेनिफिट मिलने थे वो भी 60 से ज्यादा मजदूरों को नहीं दिए गए। राजस्थान में कोरोना काल में अपने पेरेंट्स को खो चुके सैकड़ों बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अभी तक ऐसे बच्चों की सुध नहीं ली है, जबकि पड़ोसी राज्यों ने ऐसे बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणाएं कर दी है। मुंबई में मादक पदार्थ मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की हिरासत में एक आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार की है। आरोपी एजाज शौचालय गया और कथित तौर पर टॉयलेट क्लीनर पी लिया। पहलवान सुशील कुमार की आज पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। मॉडल टाउन स्थित 36 साल स्टेडियम में सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी सुशील कुमार ने 10 दिनों की रिमांड में पुलिस का कोई खास सहयोग नहीं किया है। अभी तक पुलिस को उसका मोबाइल और वारदात के समय पहने हुए कपड़े आदि भी बरामद नहीं हो पाए हैं, लेकिन पुलिस के पास 4 ऐसे अहम सुराग हाथ लगे हैं जिनके आधार पर पुलिस सुशील कुमार के अपराध को कोर्ट के समक्ष साबित करेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब कांड मामले में अब तक 87 लोगों की मौत हुई है। कई का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सीएमओ बीपी सिंह की माने तो अब तक 87 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिनमें से 35 लोग शराब के कारण मरे हैं। अन्य लोगों की विसरा रिपोर्ट जांच के लिए आगरा भेजी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बीपी ने बताया कि इस मामले में कुल 13 लोगों में आंख की शिकायत हुई थी। उन सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनमें से कुछ लोग इम्प्रूव कर गए हैं। 3-4 ऐसे हैं जिनमें अभी सुधार नहीं हो रहा है। करीब 22 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमृतसर के बटाला रोड पर कुछ हमलावरों ने आयुर्वेदिक दवा के ऑनलाइन विक्रेता पर तेजधार हथियारों से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। हमलावरों ने करीब 20 सेकंड में दवा विक्रेता शमशेर सिंह की पीठ, टांग और बाजू पर वार करते हुए उसकी हाथ की नसें काट डाली और टांग भी तोड़ डाली। इस जानलेवा हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब वायरल हो रही है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून
जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स। Smoothing for all hair length starts from 3,000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1,000 rupees. Keratin for all length starts from 3,000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.